नमस्कार, मैं तारकेश्वर आप सभी को एक इनपुट के बिहार और झारखंड के चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे पास एक मोबाइल आया है जो कि MI का 4A है और इसमें जो है हाफ शॉटिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हाफ शॉटिंग को कैसे हटाते हैं, ठीक ना, या हाफ शॉटिंग के मोबाइल को कैसे हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं और डायग्नोज करके फल्टी पे जाते हैं कि हमारा इसमें कोई ऐसी फल्टी है या कोई कंपोनेंट्स फल्टी है। तो आपको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने का काम करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आया था कि सर हाफ शॉटिंग पे लाइव आइए, तो आज हमारे पास जो फ़ोन आया तो सोचा कि भाई ये फल्टी तो कोई खास नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं इस बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी डेड फ़ोन आता है, कोई भी हमारे पास अगर डेड फ़ोन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको कंडीशन को जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा या अपने हम क्लास में सभी बच्चों को बताते हैं कि कंडीशन कैसे चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने का हमारे पास दो रूल होता है, एक हमारा मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग और एक हमारा DC पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग। जैसा कि यहाँ पे हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं कि मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग हम चेक करके बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशन को चेक कर ही लेते हैं। तो कंडीशन को चेक करने के लिए हम एक बार फॉरवर्ड वॉइस और एक बार रिवर्स वॉइस में चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे यहाँ भी बीप दे रहा है और यहाँ भी, मतलब कि बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हमारा क्या कर रहे हैं, बीप दे रहा है। लेकिन ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर बीप साउंड आ गया तो उसको फुल शॉट मान लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मल्टीमीटर पे देख पाएंगे कि हमारा जो रीडिंग जो है, मतलब बीप साउंड जो है कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ रीडिंग मतलब बीप दे रहा है। तो कोई भी फ़ोन अगर आपको वैल्यू के साथ बीप साउंड आता है तो वो हमारा फुल शॉट नहीं बल्कि वो हाफ शॉट माना जाता है। अब इसको क्या करते हैं कि एक बार हम DC पावर सप्लाई से कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम DC पावर सप्लाई से क्या करते हैं, कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ से DC पावर सप्लाई का जो हमारा सप्लाई हमने सेट किया है, एम्पियर सेट किया, उसको आउट करके और देखेंगे कि ये फ़ोन जो है हमारा किस कंडीशन में। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा वोल्टेज जैसा कि हमने पहले सेट किया था 4.13 और एम्पियर 5 एम्पियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्टेज हमारा सेम का सेम है, बट एम्पियर जो है ऑटो इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि ये हमारा 170 के तकरीबन आ रहा है। तो भाई साहब, अगर फुल शॉट होता तो ये एम्पियर हमारा वोल्टेज डाउन हो जाता और एम्पियर काफ़ी हाई हो जाता, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा हाफ शॉट ही है, इसको फुल शॉट नहीं माना जाए, है ना। तो अब यहाँ पे जो फुल शॉटिंग का जो हमारा थ्योरी होता है ना, ये फुल शॉट जो होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये तो हमारा किसका उसका मतलब कि सेकेंडरी सेक्शन का होता है, पावर IC के बाद का होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन का भी होता है। फुल हाफ शॉट जो है हमारा प्राइमरी सेक्शन का भी होता है। तो यहाँ पे अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, सभी जगहों पे, जैसे कि VPH के लाइन को या तो पावर IC के बाद का जो हमारा सेकेंडरी सेक्शन है वहाँ भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन में लगे जो भी हमारा वो है कॉइल्स है, या सेकेंडरी सेक्शन में जो हमारा सप्लाई आउट होता है, या सेकेंडरी सेक्शन में जो भी सेक्शन है वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सभी जगहों पे हम शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेंगे, या तो हमारा वैल्यू कम आए, मतलब कि लीकेज के लिए हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पावर IC के पास चेक करने का काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक बार यहाँ पे पावर IC के पास सभी जगहों पे हम चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी प्रकार का शॉर्टिंग होगा तो हमारा बोथ साइड से क्या होना चाहिए, बीप आना चाहिए, बट यहाँ पे GR वैल्यू भी देख रहे हैं तो हमारा 380 के तकरीबन आ रहा है। मतलब कि GR वैल्यू सभी जगहों पे आप देख रहे हैं तो देखेंगे तो हमारा 200 से प्लस ही आ रहा है। मतलब कि अगर 200 से नीचे आता तो क्या मानते हैं, उसको हम या तो मतलब हमारा लीकेज कंडीशन माना जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी कॉइल या कैपेसिटर वगैरह पे देख पा रहे हैं
कि किसी प्रकार का हमारा 200 से नीचे का जीआर वैल्यू नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारा सेकेंडरी सेक्शन का ये नहीं है, अब ये हमारा प्राइमरी सेक्शन का हो। तो भाई साहब अब प्राइमरी सेक्शन में जो है हम क्या करते हैं कि एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा VPH का जो लाइन है उसमें किसी प्रकार का शॉर्टिंग है या नहीं, या लीकेज है या नहीं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये हमारा DC to DC कन्वर्टर और DC to DC कन्वर्टर के से ही हमारा VPH सप्लाई क्या होता है, आउट होता है, ठीक ना। तो VPH सप्लाई जो है इस DC to DC के माध्यम से इससे आउट होता है, और यहाँ पे कॉइल जो लगा होता है, मतलब ये VPH के लाइन का कॉइल होता है, और VPH के इसी के द्वारा VPH सप्लाई आउट किया जाता है। तो यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम जीआर वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ भी हमारा शॉर्ट नहीं बता रहा है और ना ही हमारा ये लीकेज बता रहा है। मतलब कि हमारा जो ये मोबाइल जो है ना ही VPH के लाइन में किसी प्रकार का फल्टी है और ना ही सेकेंडरी सेक्शन में किसी प्रकार का कोई फल्टी है। तो भाई साहब अब यहाँ पे जो है हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है बैटरी कनेक्टर से और DC to DC कन्वर्टर तक ही हमारा क्या है, लीकेज है या शॉर्ट है। तो अब एक बार क्या करेंगे कि हम यहाँ पे बैटरी कनेक्टर से हमारा कौन कौन सा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, मतलब कि VBAT के लाइन में जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी ये शॉर्ट बता रहा है, इसके आसपास भी हम और चेक कर लेते हैं, तो किसी प्रकार का कोई शॉर्टिंग आपको मात्र ये 2 NPC को छोड़कर और कोई भी हमारा शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें इन दोनों NPC को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करके देखना पड़ेगा कि हमारा किसी प्रकार का शॉर्टिंग है या नहीं, या हटा या नहीं हटा, इनको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों NPC को रिमूव कर देते हैं। चलिए तो हम क्या किए कि दोनों NPC को निकाल दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा PCB को हम ठंडा होने देते हैं, ठीक ना। ठंडा होने के बाद तब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि शॉर्टिंग हमारा हटा या नहीं। स्टार्ट। देखिए जैसा कि हमने यहाँ से NPC को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है दोनों NPC को। अब चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है मतलब कि शॉर्टिंग हटा या नहीं, ठीक ना। तो अभी भी हमारा क्या है, सेम ही बता रहा है। तो भाई साहब अभी ये जो है हमारा NPC भी हमारा ओके है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा IC लगा हुआ है उस IC को रिमूव करेंगे, क्योंकि VBAT की सप्लाई हमारा जाता कहाँ पे है, तो VBAT की सप्लाई हमारा DC to DC को जाता है, और DC to DC से ही हमारा VPH सप्लाई आउट होता है। तो VPH सप्लाई में भी किसी प्रकार का फल्टी नहीं है, ठीक ना। तो भाई कहीं ना कहीं हमारा DC to DC जो है वही हमारा फल्टी माना जाएगा। तो चलिए एक बार क्या करते हैं कि इसको हम DC to DC को भी रिमूव करके आपको दिखा देते हैं। चलिए IC को तो हमने रिमूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि कुछ देर PCB को ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने से हम इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टार्ट।
चलिए हम क्या किए कि आईसी को रिमूव कर दिए। अब आईसी को रिमूव करने के बाद हम फिर से क्या करते हैं कि हमारा जो पहले का कंडीशन था उस कंडीशन को जान लेते हैं कि हमारा शॉर्टिंग हटा या नहीं, जो हमारा लीकेज था वो हटा नहीं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हम ग्राउंड से चेक किए तो बैटरी कनेक्टर से ये हमारा निगेटिव का पिन और ये हमारा पॉजिटिव का पिन। तो पहले जो हमारा यहाँ पे 22, 23 या 24 के तकरीबन आ रहा था, अब ये हमारा 500 से प्लस का आ रहा है, मतलब 540 के आसपास आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इन बैटरी कनेक्टर के दोनों प्रोब को रखकर हम चेक करते हैं। तो देख रहे हैं कि फॉरवर्ड वाइस में हमने चेक किया तो 1 आया, और अब क्या करते हैं कि रिवर्स वाइस में चेक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम रिवर्स वाइस में चेक किए तो ये हमारा 550 के तकरीबन आ रहा है। जैसा कि हमारा ओके कंडीशन का जो होता है कि फॉरवर्ड में 1 और रिवर्स वाइस में 200 से 900 आना चाहिए, जो कि हमारा ये आ रहा है। तो हमारा जो इस फ़ोन में जो फल्टी था वो मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग अभी हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। अब चलिए क्या करते हैं कि एक बार डीसी पावर सप्लाई को लगाकर हम देख लेते हैं कि भाई साहब डीसी पावर सप्लाई में जो था कि जैसे ही कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद हमारा एम्पियर इंक्रीज हो रहा था, अब वो हो पा रहा है या नहीं। जैसा कि अब यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई में देखेंगे कि पहले जो था हमारा 170 के आसपास ऑटो एम्पियर ले रहा था, मतलब कि एम्पियर जो है इंक्रीज हो रहा था। अब जो है यहाँ भी एम्पियर हमारा 0 का 0 हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा जो शॉर्टिंग था वो शॉर्टिंग। तो आज का हमारा टॉपिक था हाफ शॉर्टिंग का। तो हमने हाफ शॉर्टिंग को कैसे डायग्नोस किया और हाफ शॉर्टिंग के फ़ोन को कैसे मतलब हाफ शॉर्टिंग को कैसे रिमूव किया। तो अब हम अपने बच्चों लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग को मतलब इन लोग को समझ में आया या नहीं। तो आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं? मतलब हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, चाहे वो प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई फ़ोन आता है तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. कर सकते हैं ना? Yes, sir. चलिए, तो अब जो है आपके पास आपके साथ हम नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।